प्लेनेट एक बहन और मुस्लिम भाई है। भाई के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने बहनोई को ऐसे वक्त पर कत्ल किया जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर मौजूद थे। और इस केस की एक अनोखी बात यह है कि मुल्ज़िम के खिलाफ जो केस लड़ रही है वो और कोई नहीं, उसकी बीवी है। इस केस के मुतालिक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे रहिए। KL न्यूज़, अकबर हुनानी, कराची। गुड लक मिस्टर अशफा। आपकी ज़िंदगी का पहला केस वो भी मेरे साथ। इसको मैं अपनी खुशनसीबी समझूं या आपकी ज़रा नवाजी का? इसे मैं अपनी बदनसीबी ज़रूर कह सकती। गुड लक। चार्जशीट और वकालतनामे का क्या स्टेटस है? मैम, एडवोकेट मिस नशवा बेहजाद, वाइफ ऑफ जी मैम। प्यार। मैं इस केस के मुल्ज़िम की वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड हैं। मैं पूरी गैर जानिबदारी के साथ इस केस की प्रोसीडिंग्स के लिए तैयार हूँ। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। केस बहुत सिंपल और वाज़ेह है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। 12 अक्टूबर 6:25 पर अमार बख्तियार की गन से एक गोली चलती है। ये वो गन है और ये इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट। ये उनकी लाइसेंस शुदा गन है जिसे वो हमेशा अपने पास रखना पसंद करते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये लाइसेंस शुदा गन मेरे क्लाइंट अम्मार की ज़रूर है और वो अपनी हिफाजत के लिए इसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो किसी का कत्ल करने का इरादा रखते हैं या किसी का कत्ल किया हो। और ये केस कितना सिंपल और कितना वाज़ेह है, इसका फैसला अदालत ही करे तो बेहतर होगा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। गन को सेफ्टी लाइसेंस ज़रूर मिला है, लेकिन इसके रखने और चलाने वाले के मोटिव पे डिपेंड करता है कि इसे कब, कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ वाज़ेह है कि 12 अक्टूबर को जिस गन से गोली चली वो अमार बख्तियार की थी और असद रजा मौके पे जाँ बहक हो गए। योर ऑनर, जिस दिन ये वाकया पेश आया, असद रजा अपने डिपार्टमेंट की तरफ से रूटीन इंस्पेक्शन के लिए अमार बख्तियार के वालिद की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। रूल्स की खिलाफ वर्जी को मद्देनजर रखते हुए वो कंस्ट्रक्शन रुकवा देते हैं, बिल्डिंग को सील करवा देते हैं। बहुत ही काबिल और वेल डेकोरेटेड ऑफिसर थे। उनके पिछले 3 साल की वर्क प्रोफाइल और प्रमोशंस की डिपार्टमेंटल रिपोर्ट इसमें शामिल है। योर ऑनर, मैं अपने पहले विटनेस को आतिफ निज़ामी साहब को स्टैंड पे बुलाना चाहूँगी। हमारे केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, जिन्होंने क्राइम सीन से असद रजा को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने उनकी मौत को कंफर्म किया। आतिफ निज़ामी कटेरे में आए। आतिफ साहब, मुअज़्ज़ज़ अदालत को अपनी इन्वेस्टिगेशन की तफसील से आगाह करें। योर ऑनर, 12 अक्टूबर की शाम मुझे मेरे ड्यूटी पर मामूर ऑफिसर की कॉल आती है कि बख्तियार बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई वाक़या रोनुमा हुआ है। जब मैं अपनी पुलिस टीम के हमरा वहाँ पहुँचा तो जाए वक़ुआ पर मकतूल असद रज़ा की लाश पड़ी हुई थी। जब हमने जाए वक़ुआ से एक पिस्टल बरामद किया, गालबन गोली उसी पिस्टल से चलाई गई थी। जब हमने डिटेल निकलवाई तो हमें ये मालूम हुआ कि वो पिस्टल मशहूर मारूफ बिल्डर बख्तियार साहब के बेटे अम्मार बख्तियार के नाम पर रजिस्टर्ड है और तमाम फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिटेल हमने अदालत में पेश कर दी। थैंक यू। थैंक यू आतिफ साहब। आतिफ साहब, आप मज़ीद इस केस के बारे में तफसील से जज साहिबा को बताइए। जिस टाइम पे आपने अमार से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो क्या उन्होंने कोई मुज़ाहमत की थी? बेसिकली वो काफ़ी तेज में थे और उन्होंने काफ़ी मज़ाहमत की हमारे साथ। उसके बाद हमने उनको गिरफ्तार। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, बहुत ही गुस्से के तेज़ इंसान हैं। उनकी पास्ट हिस्ट्री भी इसी तरह की केसेस से भरी पड़ी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये इररिलेवेंट डिस्कशन है अम्मार की मेंटल स्टेट का, यहाँ पे कोई ताल्लुक। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। प्लीज कंटिन्यू। जी आतिफ साहब। जब हम जाए वक़ुआ पर पहुँचे तो वहाँ असद रज़ा की लाश पड़ी हुई थी। हमने उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया और जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो उसके बाद उन्होंने कहा ही इज़ नो मोर। योर ऑनर, इस तमाम तफसीलात से मेरा ख्याल से कोर्ट को बहुत सारी क्लैरिफिकेशन मिल जानी चाहिए। प्लीज प्रोसीड जिब्रान साहब। तो आतिफ साहब, जाए वकूफ़ पे आपको असद की लाश मिली
जी। और आपको लगा कि कत्ल अम्मार ने किया? गालिबन जी। इंस्पेक्टर साहब, एक बात तो आपको अच्छी तरह से पता होगी, ये कोर्ट सिर्फ उसी को सच मानती है जिसके सबूत हो आपके पास। जाए वकूफ़ से आपको असद की लाश मिली, अम्मार की गन भी मिली। इंस्पेक्टर साहब, आपने खुद से कैसे फैसला कर लिया कि कत्ल अम्मार मेरे क्लाइंट ने किया? योर ऑनर, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिसके तहत शक को यकीन में बदला जाता है। हम ये सब मानते हैं कि वो गन अम्मार की थी, इस बात के सबूत है हमारे पास। इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइट से अम्मार को गिरफ्तार किया, हम ये भी मानते हैं, सबूत भी है हमारे पास, अम्मार यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन योर ऑनर, असद को लगने वाली गोली अम्मार बख्तियार ने ही चलाई। इस बात का क्या सबूत है? आप इतने श्योर हैं, इतनी श्योरिटी के साथ आपने कह दिया कि कत्ल अम्मार ने किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इतने श्योर कैसे हैं? कोई सीसीटीवी फुटेज तो होगी, यकीनन होगी योर ऑनर। वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे इतने मजदूर थे, इतनी कंस्ट्रक्शन साइट पे कैमरास होते हैं, आई एम श्योर इनके पास होगी कोई सीसीटीवी फुटेज। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई ऐनी शाहिदीन जिसने गोली चलाते हुए अम्मार को देखा हो? इंस्पेक्टर साहब, अम्मार इतने अरसे से आपकी तहवील में, कोई इकबाली बयान? योर ऑनर, आप देख सकती हैं इंस्पेक्टर साहब और मेरी फाजिल दोस्त महज मफरूजात की बुनियाद पर, सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर, वाक़ियाती शवाहिद की बुनियाद पर यह साबित करना चाहती है कि कत्ल मेरे मौकिल अम्मार ने किया। इनके पास ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना ही कोई ऐनी शाहिदीन की गवाही, और ना ही अम्मार का इकबाल जुर्म है जो इस बात को साबित कर सके कि उस रात जो हादसा पेश आया था वो अम्मार की वजह से, जो हादसा पेश आया था वो अम्मार की वजह से, जो हादसा। इन द कोर्ट। आयो सब, सीसीटीवी फुटेज को बतौर सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है चार्जशीट में शामिल करें और इस पे हम अगली समाअत पे बात करेंगे। आपको कुछ और पूछना आयो से? नो। मिस एडवोकेट। योर ऑनर, मेरे साथी वकील बार बार सीन ऑफ क्राइम को हादसे का नाम देकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हादसा हरगिज नहीं था, इश्तियाल में आकर किया गया एक भयानक कत्ल था जिसकी कोई जस्टिफिकेशन मिस्टर डिफेंस के पास नहीं है। योर ऑनर, मौत बरहक है, लेकिन कत्ल एक जुर्म है, एक बहुत बड़ा जुर्म है, एक बहुत बड़ा जुल्म है। इस कत्ल ने एक इंसानी जान ली जिसकी वजह से कई इंसानी जानों को जिंदगी भर का दुख मिला। वो वालिदैन जो असद रजा की जिंदगी पर, उसके प्रोफेशनल करियर पर फख्र करते थे, उनकी जिंदगी में अब दुख के अलावा और कुछ नहीं रहा। 24 साल बिनिश अपनी शादी के महज 1.5 साल के बाद बेवा हो जाती है, उनका क्या कसूर है? योर ऑनर, उनका बेटा हादी जो सिर्फ 2 माह का है, मासूम को तो ये भी नहीं पता कि अब वो यतीम कहलाया जाएगा, और उसको यतीम करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना सगा मामू। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील इस्तग़ासा जज्बाती बातें करके कोर्ट का और अपना दोनों का वक्त ज़ाया करे। हकीकत तो ये है कि किसी भी जुर्म की 2 कहानी होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो कहानी इंस्पेक्टर साहब ने आपको सुनाई है या जो कहानी वकील इस्तग़ासा आपको सुना रही है वही सच है। यहाँ मैं एक अहम बात कोर्ट के रिकॉर्ड पर लेकर आना चाहूंगा। जिस शाम ये हादसा हुआ, उस शाम अम्मार मेरे क्लाइंट की दिमागी हालत ऐसी नहीं थी कि अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सके। ये साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट्स अगर आप देखना चाहें तो। योर ऑनर, सच की सच्चाई साबित करने के लिए सबूत जरूरी होते हैं, मैं मानती हूं, लेकिन इस वक्त हमें एक्यूज के माइंडसेट को रीड करना होगा। ये सब कुछ जो अम्मार ने किया एक खास माइंडसेट के तहत किया। ये उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनकी असद से कोई पुरानी दुश्मनी थी, बल्कि उन्होंने इसलिए किया कि अनफॉर्चुनेटली अम्मार बख्तियार को गलत और सही में तफरीक ही नहीं। बचपन से उन्हें गलत और सही का कभी बताया ही नहीं गया।
और यहाँ पे मेरे साथी वकील कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ये कहकर कि अमार बख्तियार दिमागी तौर पे ठीक ही नहीं है। सरासर झूठ। मैं बतौर उनकी कज़न और उनकी वाइफ बहुत वसूख से कह सकती हूँ कि उनकी दिमागी हालत तब भी बिल्कुल ठीक थी और आज भी बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, मकतूल असद रज़ा अपनी बीवी और अपने बेटे से वीडियो कॉल कर रहे थे। इसलिए मैं अपनी नेक्स्ट विटनेस बिनिश रज़ा को बुलाना चाहूँगी। हमारी प्राइमरी कंप्लेनेंट भी हैं और असद रज़ा की बेवा भी है। कॉल दो बेटे। बिनिश रज़ा कटहरे में आए।